मेरे प्रिय मित्रों, माताओं, भाइयों और बहनों, पिता समान बुजुर्ग, सभी साथियों ने दोस्तों, आप सभी लोगों को नमस्कार, प्रणाम, सलाम। मैं भारतीय प्रवासी सेना के राष्ट्रीय प्रमुख होने के नाते देश के तमाम लोगों को जय भीम क्रांतिकारी अस्तकवाली सलाम पेश करता हूं। आज की प्रेस वार्ता आप लोगों का स्वागत करती है। आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में हम कोविड-19 को लेकर जिक्र करेंगे। आप लोग भी देख रहे हैं कि किस तरह से कोरोना की महामारी विश्व को तबाह कर रखा है। कोरोना जैसी महामारी विश्व वैश्वीकरण महामारी बन चुकी है। विश्व वैश्वीकरण महामारी में देश के तमाम देश आते हैं, जिसमें भारत अपनी महत्वपूर्ण भूमिका के साथ कोविड-19 से युद्ध लड़ने का संकल्प लिया है। कोविड-19 से युद्ध भारत बहुत ही मजबूत होकर लड़ रहा है। पहली बार कोरोना को भारत ने मजबूती से लड़के कोरोना की हार किया, यानी कोरोना को हराया। दूसरी बार कोरोना एक भारत के ऊपर तूफान बन के आ चुका है। भारत किस तरह से कोरोना से युद्ध लड़ रहा है वह आप लोग भी सोच रहे हैं। कुछ उस लड़ाई की ताकत आप लोगों को भी बनने की जरूरत है। जब आप लोग भी सरकार की जिम्मेदारियों के साथ अपनी जिम्मेदारियां समझेंगे तो शायद कोरोना को हराने में बहुत ही आसानी होगी। सरकार किसी की भी हो, वो सरकार अकेले लड़ाई को लड़ी तो शायद कोरोना को हराने में बहुत ही कठिन परिश्रम करना पड़ेगा। जैसे आप अपनी जिम्मेदारियों के साथ चलते हैं, फेस मास्क लगाते हैं, हाथ को हर 2 घंटे पे सैनिटाइज करते हैं, हाथों में ग्लव्स होता है और फालतू चीजों को बार बार ना छुए, इन सावधानियों को बरतिए। आप 2 हाथ के फैसले पे रहिए। किसी के आमने सामने होकर बात जल्दी मत कीजिए और फालतू समय में आप टहलने के लिए, वॉक करने के लिए घर से बाहर मत निकलिए। बहुत ही जरूरत कामों के बाद जब आप घर से बाहर निकलते हैं तो शायद भीड़ भाड़ एरिया से बचेंगे, यानी कि किसी मार्केट, किसी भीड़ भाड़ एरिया यानी मार्केट, किसी भी हॉल के अंदर या मीटिंग के अंदर
आप अभी शामिल मत होइए। 1 महीना कम से कम आप अपने पाँव को बांध के रखिए। जब आप अपने घर के चौखट पे लक्ष्मण रेखा खींच देंगे और घर से बाहर नहीं जाएंगे तो शायद ही नहीं जरूर कोरोना को हम हरा सकेंगे। आप भी हराने में मदद कीजिए, सरकार की मदद कीजिए। भारत कोरोना को हरा देगा। मैं कुछ तस्वीर टेलीविजन पे देख रहा हूँ। टेलीविजन पे देखने के बाद आँख की नमी आ जाती है, आंखों में पानी भर जाता है। जब कोई तड़पते हुए अपने परिजनों के कोविड-19 पॉजिटिव होने के बाद तड़पते हुए वो ऑक्सीजन की मांग करते हैं, वो हॉस्पिटल के बाहर डर डर के धक्के खाता है, वो वैक्सीन की मांग करता है। आप इस बात को समझिए कि आपको धक्के खाने की जरूरत नहीं है और आपको ऑक्सीजन इस समय पे मिलना बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत एक ऐसी मुहिम के तहत कोविड-19 से युद्ध लड़ रहा है। जो ये तूफान है, इस तूफान में लड़ना बहुत ही मुश्किल काम है, फिर भी भारत अपनी मुहिम के तहत कोविड-19 से युद्ध लड़ रहा है। ऐसी लड़ाई हमें लड़ना इसलिए कठिन है कि हमें वैक्सीन और ऑक्सीजन से ज़्यादा मरीजों के मिलने के बाद उनकी सुविधाएं पहुंचाने में खेद हो रही है। ये सरकार भी कुछ मदद कर रही है, उस मदद में नीचे पोजीशन पे कुछ अधिकारी उसमें घोटालेबाजी कर रहे हैं। गरीबों तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच रहा। आपको ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं होगी, आपको वैक्सीन की भी जरूरत नहीं होगी जब आप स्वयं अपनी सुरक्षा, अपनी जिम्मेदारी को ले लेंगे। हेल्थ फैसिलिटी भारत ने बहुत ही मुहिम के तहत अच्छा किया, लेकिन वह हेल्थ फैसिलिटी जब भारत के 130 करोड़ आबादी में से 1 करोड़ भी हो गए तो शायद भारत के लिए बहुत ही कठिन परिश्रम हो जाएगा। मित्रों, मैंने देखा टेलीविजन पे तस्वीरें, जब लखनऊ की तस्वीर देखा, जब मैंने दिल्ली की तस्वीर देखा तो बार बार सोच रहा था कि शमशान घाट के अंदर जाने के लिए लाशों की लाइनें की कतार लगी हुई है, जगह नहीं है जलाने के लिए। भाइयों, जान, इंसान की जिंदगी एक बार मिलता है, आप उस जिंदगी को बचाइए। आपकी थोड़ी सी लापरवाही आपके लिए घातक बन सकता है। आप थोड़ी सी लापरवाही करने के बाद अपनी जिंदगी को खो सकते हैं। भारत की अर्थव्यवस्था नीचे गई है, आप इससे घबराइए मत। भारत की संकट की घड़ी घूम रही है और वो गुजर रही है। संकट की घड़ी से पार होने के बाद भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत से मजबूत किया जाएगा। मुझे विश्वास है कि इस
देश के सभी नेता इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करेंगे। सभी ऑफिसर उसके बारे में विचार रखेंगे, अर्थव्यवस्था ठीक होगी। आपके पास जो भी अनाज है, नमक रोटी खाइए, घबराइए नहीं। और मैं कुछ तो टेलीविजन पर ये भी देखा कि किस तरह से भारतीय प्रवासी मजदूर दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं। 6 दिन के लॉकडाउन के बाद आप जब दिल्ली से बिहार के लिए रवाना हो रहे हैं तो बिहार जाने की भी जरूरत नहीं है। आप दिल्ली में रहकर एक एक दिन भी काटेंगे तो 6 दिन पता नहीं लगेगा। दिल्ली से बिहार की बसें जा रही थी, वो बस बीच में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गई। आप इन लापरवाहियों से बचिए। आप दिल्ली में रहिए, आपको बहुत ही मजबूरी काम है, आपको गांव जाना ही है तो आप सावधानी बरतते हुए गांव जाइए। आप इस बात को समझिए। मैं ये बात क्यों कह रहा हूँ? मैं इसलिए नहीं कह रहा कि आप गांव जा रहे हैं तो आपसे मेरे को दिक्कत है। आप मेरे भाई हैं, आप मेरे बुजुर्ग हैं, आप मेरी माँ हैं, आप मेरी बहनों हैं। मैं आप लोगों का सम्मान करते हुए कहता हूँ कि सरकार की लड़ाई के साथ अपनी ताकत को पहुंचाइए, कोरोना से बचिए। आप बस में जाते हुए किसी कोविड पॉजिटिव के साथ संपर्क में आए तो आप भी कोरोना संक्रमित हो सकते हैं। मैं इसी के साथ एक बात और कहना चाहता हूं कि आप ट्रेनों से, बसों से जब भी यात्रा कर रहे हैं तो वहां पे भी सावधानियां बरती हैं। भारतीय प्रवासी मजदूरों पर हर समय, हर वक्त हमला हुआ है। जब भी भारत पे महामारी आई तो भारतीय प्रवासियों को जुल्म सहना पड़ा। मैं अंतिम समय तक नहीं चाहता कि भारतीय प्रवासियों पे जुल्म हो। मैं भारतीय प्रवासियों को सलूट करता हूं, जिसने इस हिंदुस्तान को बनाया है, जिसने हिंदुस्तान के खेतों में सींचा है। वो भारतीय प्रवासी मजदूर और किसान है। मैं भारतीय प्रवासियों का हक की लड़ाई को लड़ते रहा हूं, उनके अधिकार की लड़ाइयों को लड़ता हूं और लड़ता रहूंगा। इसी के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत।